प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को आज खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं और शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि उसने मुझे और आपको फिर से ये मौका बख्शा है ताकि हम उसके मुकद्दस और बाबरकत कलाम को आपस में शेयर करें, मिल बैठ कर सीखें। सो याद रखिए, ये हमारे लिए खूबसूरत और सुनहरी मौका है कि हम इस तरह से बैठ कर आपस में खुदा की कलाम की मुकद्दस बातों को जब शेयर करते हैं तो सीखने का हमें ज्यादा मौका मिलता है। सो आइए आज एक खूबसूरत मजमून को हम आपस में मिल बैठ कर सीखेंगे। और इस वक्त आज के कलाम को सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आइए हम दुआ करें और अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तारीफ करता हूं खुदावंद, मैं तुझे जलाल और इज्जत देता हूं और खुदावंद शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे ये मौका बख्शा है ताकि आज के कलाम के वसीले से आई खुदावंद मैं तेरे उन सब लोगों की खिदमत कर पाऊं जो इस वीडियो के वसीले से तेरे कलाम को सीखने वाले हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से है मेरे खुदा उन्हें बरकत दे और आज अपने रूह को हमारे बीच में नाज़िल फरमा ताकि हम तेरे रूह कुदुस की मदद से आज की इन बाबरकत बातों को हम समझ पाए, हम सीख पाए और खुदावंद एक दूसरे के लिए हम बरकत का बाइस बने। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्रगुजार हूं, मेरे लिए ये खुशी और ये फख्र की बात है आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करना। सो आइए हम बाइबल मुकद्दस को आयत मुकद्दसा की तलावत करें जो आज का हमारा मजमून है, द पावर ऑफ फैमिली ऑल्टर्स। ये हमारा आज का मजमून है। तो आइए हम आयत मुकद्दसा को, जो हमारी मरकजी आयत है कज़ात की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। याद रखिए, आज का हमारा मजमून है द पावर ऑफ फैमिली ऑल्टर्स। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहां पर कज़ात पहला बाब और उसकी 6 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, और बनी इस्राएल ने खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने उनको 7 वर्ष तक मदियानियों के हाथ में रखा। अगली वर्ष में यूं लिखा है, और मदियानियों का हाथ इस्राएलियों पर गालिब हुआ और मदियानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बनाए। इसके बाद कज़ात उसका 4 बाब और उसकी हम पहली आयत मुकद्दसा को देखेंगे। और अहूद की वफात के बाद बनी इस्राएल ने फिर खुदावन की हजूर बदी की। सो खुदावन ने उनको केनान के बादशाह याबीन के हाथ में हसूर में सल्तनत करता था बेचा, और उसके लश्कर के सरदार का नाम ससीरा था। वो दीगर अकवाम के शहर हरूसत में रहता था। 3 वर्ष में लिखा है, तब बनी इस्राएल ने खुदावन से फरियाद की क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 वर्ष तक बनी इस्राएल को शिद्दत से सताया। कलाम मुकद्दस की इन दोनों आयात के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हम यहां पर हमने जो 2 मुख्तलिफ हवाला जात पढ़े हैं इजराइलियों के मुतालिक, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि मदियानियों के हाथ खुदा ने उन्हें 7 वर्ष के लिए बेच दिया। मदियानी उन पर 7 वर्ष तक हुक्मरान रहे। उसके बाद हमने पढ़ा कज़ात, यहां पर 4 बाब की 1 से 3 वर्ष तक ये पता चलता है खुदा ने 20 वर्ष के लिए इस्राएलियों को केनानियों के हाथ में कर दिया। अगर हम शरीयत की किताबों के अंदर इन दोनों कौमों को पढ़ें, केनानियों का और मदियानियों का, बाइबल गवाही देती है एक वो टाइम था कि इस्राएलियों ने मदियानियों को भी मारा और केनानियों को भी मारा। पर अब कहानी कुछ उल्ट हुई। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि इन गैर अकवाम ने चढ़ाई की
और इस्राएलियों को मारा और खुदा की कौमों को बाइबल कहती है वो असीर करके ले गए। यहां पर मैं आपको बताऊं ऐसे कैसे हो सकता है कि यहोवा खुदा की कौम को 7 वर्ष के लिए मदियानी ले जाए, या यहोवा खुदा की कौम को 20 वर्ष तक उनको केनानी ले जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जिस कौम का खुदा जिंदा और सामर्थी और कादर खुदा हो, उन्हें कोई और आए, मारे, लूटे और फिर उन्हें गुलाम होने के लिए ले जाए। हम यहां पर एक बड़ी वजह पढ़ते हैं। इन दोनों बार याद रखिए, इनकी गुलामी की एक बड़ी वजह रही। वो बड़ी वजह क्या थी? उन्होंने खुदावन की नजर में बदी की थी। उन्होंने खुदा की निगाह में बाइबल कहती है पाप किया। वो खुदा जो उनको मिस्र से छुड़ा कर लाया और मुल्के केनान में पहुंचने तक का जितना 40 साल का सफर था, इस सफर के बीच में बाइबल कहती है जितनी बड़ी बड़ी और नामवर कौमें आई, और बाइबल कहती है इस्राएलियों ने उन्हें मारा। खुदा उनके साथ था और खुदा बाइबल कहती इस कौम के लिए उन अकवाम को मारता रहा। लेकिन अब जब हम मुतालिया करते हैं तो यह पता चलता है कि मदियानियों ने 7 वर्ष तक इस्राएलियों को गुलाम बना लिया, और केनानियों ने बाइबल कहती है 20 वर्ष तक लिखा है कि इस्राएलियों को गुलाम कर लिया। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, उनकी बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने बुराई की, वो पाप में थे। अब पढ़िए उनका पाप क्या था, उनकी बदी क्या थी, उनका गुनाह क्या था। हम कज़ात 2 बाब उसकी पढ़ेंगे 19वीं आयत से। यहां पर क्या लिखा है? कज़ात की किताब उसका 2 बाब उसकी 19वीं वर्ष में यूं लिखा है, लेकिन जब वो काजी मर जाता तो वह बरगश्ता होकर और मबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते और उनकी प्रस्तिश करते और उनको सजदा करते। वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुदसरी की रवैश से बाज आए। हमें 19 वर्ष के अंदर मुतालिया से यह पता चलता है कि इस्राएली और देवी देवताओं के और उनके ऑल्टर्स की पैरवी में चले जाते। वो अपने यहोवा खुदा को छोड़कर बाइबल कहती है दूसरी जो गैर अकवाम थी, जो अन्य जाति लोग थे, उनके देवी देवताओं को मानने लगते और उनके ऑल्टर्स की वो पैरवी करने लगते। ये उनका बड़ा गुनाह था। और यहां पर मैं आपको बताऊं, चाहिए तो यह था कि वो अपने बाप दादा की निस्बत यहां पर अच्छे से खुदा में रहते, लेकिन वचन ये कहता है कि वो सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गए और ज्यादा पाप में पड़ गए। और हम यूं पढ़ते हैं कि उन्होंने खुदावन की निगाह में बदी की और खुदावन ने 7 वर्ष के लिए मदियानियों के हाथ में कर दिया। फिर बाइबल में लिखा है उन्होंने बदी की और 20 वर्ष के लिए वो केनानियों के हाथ में चले गए। हम यहां पर 2 बाब की 19 वर्ष में पढ़ते हैं उन लोगों का पाप ये था कि वो फैमिली ऑल्टर्स, मतलब फैमिली ऑल्टर्स की पैरवी में चले जाते या फिर डेविलिश ऑल्टर्स की पैरवी में चले जाते, वो उनको फॉलो करते। यहां पर मैं आपको बताऊं, हमने ये जो वर्ष पढ़ी है इसमें लिखा है 2 बाब की 19 वर्ष में, लेकिन जब वो काजी मर जाता तो वो बरगश्ता होकर और माबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते और उनकी प्रस्तिश करते और उनको सजदा करते और ना अपने कामों से और ना अपनी खुद सरी की रवश से वो बाज आते। इसका मतलब है खुदा उनको मौके देता रहा। इसका मतलब है कि खुदा उनसे प्यार करता था और उन्हें वो नेमतें, वो सहूलतें और वो बरकतें देता रहा। ये लोग बावजूद इसके
कि खुदा के फजल में वो सीधे होते या सुधर जाते, बाइबल कहती है वो और ज्यादा बिगड़ गए। और मैंने आपसे कहा वो लोग, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, जितने देवी देवताओं की कुर्बानगाह थी, जो मस्बे थे और माबूदों के जो ऑल्टर्स थे, ये लोग उनकी पैरवी में चले गए। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुनाह जब मुंतकिल होकर अगली नस्ल में जाता है तो फिर उस नस्ल में गुनाह ज्यादा करने का रुझान भी ज्यादा होता है। जो गुनाह इस्राएलियों के बाप दादाओं ने किया था, जब वो गुनाह आगे नस्ल में ट्रांसफर हुआ तो इन लोगों में बाइबल मुकद्दस ये कहती है अपने आबाओ अजदाद की निस्बत ज्यादा पाप करने का रुझान था। इसराइली जब भी स्पिरिचुअल ऑल्टर्स बनाते तो खुदावन की तरफ से उन्हें फेवर मिलती और खुदा किसी न किसी को उनके लिए खड़ा करता कि वो उनके लिए मसीहा बनकर आए और उनको छुड़ाए। पर जब भी इसराइली गैर देवी देवताओं को मानते, उनकी कुर्बान गाय बनाते, उनके ऑल्टर्स खड़े करते, और बाइबल कहती तब उनके बीच में तबाही आती, बर्बादी आती और वो लोग उनको गुलाम बनाते। ये दो वाकयात मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके सामने पढ़े। बाइबल के अंदर ऐसे कई और भी ढेरों वाकयात हैं जहां पर इसराइलियों को और ऑल्टर्स की पैरवी या उनको फॉलो करने की वजह से उन्हें मार पड़ी। यहां पर मैं आपको बताऊं कज़ात 4:3 वर्ष में, तब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की, और बाइबल कहती है ये 4:3 वर्ष है। यहां पर देखो मेरे साथ क्या लिखा है, कज़ात 4:3 वर्ष में, यहां इसराइली 20 वर्ष के लिए केनानियों के यहां गुलाम थे। केनानियों ने उन्हें मारा और गुलाम करके ले गए, और बाइबल कहती है तब उन लोगों ने खुदावन के सामने दुआ की। दुआ की मतलब स्पिरिचुअल ऑल्टर खड़ा किया, और जब उन लोगों ने स्पिरिचुअल ऑल्टर मतलब प्रेयर ऑल्टर खड़ा किया, खुदावन ने उनकी दुआ को सुना और उन्हें जवाब दिया। और आप मुतालिया करिए 4 बाब को, पूरे चैप्टर को, तो मुतालिया से, स्टडी से यह पता चलता है कि खुदावन ने दबूरा नबिया और एक बर्क नाम का एक शख्स था, इन दोनों के वसीले से खुदा ने केनानियों के हाथों इसराइलियों को छुटकारा दिया। इसराइली 20 वर्ष तक बाइबल कहती है केनानियों के हाथ गुलाम हो गए, और वहां जब उन्हें मार पड़ी, उन लोगों ने स्पिरिचुअल ऑल्टर्स खड़े किए, तब लिखा है खुदा ने दबूरा नबिया को और बर्क नामी एक शख्स को उनके छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया। इसका यह मतलब है हमारे स्पिरिचुअल ऑल्टर्स अगर खड़े हैं, खुदा हमारी सब रुकी ब्लेसिंग्स को वो हमारे लिए जारी कर सकता है, वो हमारे जीवन के साथ उन्हें जोड़ सकता है, वो हमें ब्लेस कर सकता है, वो हमें ऊंचा कर सकता है। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मुतालिया से यह पता चलता है कि उस वक्त लिखा है कि दबूरा नबिया को और बर्क नामी शख्स को खुदावन ने उनकी दुआओं की वजह से खड़ा किया, और लिखा है उन लोगों ने उनके लिए मसीहा बनकर किरदार अदा किया। यहां पर मैं आपको बताऊं कज़ात 5:31 वर्ष में क्या लिखा है। कज़ात की किताब उसका 5वां बाब उसकी 31 वर्ष में लिखा है, ऐ खुदावन तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफ्ताब की मानिद हो, जब वो आबोताब के साथ तलू होता है। और आगे लिखा है मुल्क में 40 वर्ष अमन रहा। जब दबूरा नबिया और बाइबल कहती है उस बर्क नामी शख्स ने इसराइलियों के अंदर छुटकारे का काम किया, उनको केनानियों से छुटकारा दिया। बाइबल कहती है यहां पर 20 बरस की जो गुलामी थी वो लिखा है वहां वो बदल गई उनकी आजादी में। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं इसके बाद 40 वर्ष तक उनके बीच में अमन रहा,
कोई और कौम ने उन पर चढ़ाई ना की, किसी और ने उन्हें दुख ना दिया, किसी और ने उन्हें गुलाम ना किया। 40 वर्ष याद रखिए, बहुत बड़ा लंबा, एक लंबा टाइम है। और यहां पर मैं जब हम वो 40 वर्ष की अमन की बात और पीस की बात के बाद का वक्त पढ़ते के कज़ात 6 बाब उसकी पहली वर्ष में यहां पर लिखा है, और बनी इस्राएल ने खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने इनको 7 वर्ष तक मदियानियों के हाथ में कर दिया। अगर मदियानियों का मुतालिया करिए 31 चैप्टर, गिनती 31 चैप्टर के अंदर, वहां पर लिखा है मदियानियों के 5 बादशाहों को इसराइलियों ने मारा था। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है उनके बीच में जितने भी मदियानी लोग थे, मूसा की लीडरशिप में उन सबको मारा गया था। मैं जब इस वाक्य को पढ़ता हूं तो मुझे यूं समझ आती है कि वो कौमें जो कल उनके लिए छोटी और कमजोर कौमें हो चुकी थी, आज इनके पाप में पड़ने की वजह से वो जोरावर हो गई, वो कदावर हो गई, वो ज्यादा सामर्थी हो गई, और उन्होंने इन्हें फिर दुख देना शुरू किया, इन्हें मारना शुरू किया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते कि 6 बाब की पहली वर्ष में कि मदियानी लिखा है आकर उन्हें दुख देने लगे। यहां मैं आपको बताऊं उनकी बदी की वजह से, उनके पाप की वजह से खुदा ने अलाउ किया कि वो कौमें जो कभी इनसे डरती थी, वो कौमें इन पर चढ़ाई करे और इन्हें मारे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं हमारी लाइफ के अंदर जब जब फैमिली ऑल्टर्स गिरे रहते हैं, जब तक डेविलिश ऑल्टर्स गिरे रहते हैं, हम खुदा में तब तक बने रहते हैं और दूसरी चीजें हमारे सामने सर नहीं उठाती। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ के अंदर फैमिली ऑल्टर्स सर उठाते गए या डेविलिश ऑल्टर्स खड़े होते गए और हम उन्हें फॉलो शुरू करते गए, हम उनकी पैरवी में चले जाते गए, अब ये होता है कि खुदा तब अलाउ करता है वो चीजें जो कभी हमें छोड़कर गई थी वो दोबारा से हमारी लाइफ में वापस आना शुरू करती हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं कज़ात 6 बाब की 2 वर्ष में लिखा है, मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ और मदियानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और किले बनाए। 3 आयत में लिखा है, और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालिकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे। 4 वर्ष में लिखा है, और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते, और बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ मांस, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते। आगे लिखा है 5 वर्ष में, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानद आते, और वो उनके ऊंट बेशुमार होते, ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते। यहां मैं आपको बताऊं इन ही मदियानियों को मैंने कहा एक टाइम में इसराइलियों ने मारा था, लेकिन अब इनके पाप में पड़ने की वजह से खुदा ने उन्हें मौका दिया कि वो आए और इन्हें लूटें और इन्हें बर्बाद करें। खुदावन ने बनी इस्राएल को, बाइबल कहती है, समुंदर की रेत की मानद बढ़ने का वादा दिया, आसमान के सितारों के जैसे उन्हें बढ़ जाने की बरकत दी। और मैं आपको बताऊं उनका बढ़ना खुदा की तरफ से मुकर्रर था और वो हुआ भी, लेकिन उनका घटना भी खुदा की तरफ से मुकर्रर हुआ, क्योंकि बाइबल के अंदर अस्तिस्ना की बुक में लिखा है, ड्यूटरोनोमी में, कि अगर तुम मेरे नियम को नहीं मानोगे तो मैंने जिसने तुम्हें बढ़ाया मैं तुम्हें घटाऊंगा भी और मैं तुम्हें कम कर दूंगा। यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि इस्राएली किसी वक्त में बहुत जोरावर थे, बहुत ताकतवर थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, बाइबल के अंदर हमें मुतालिया से यह पता चलता है कि उन लोगों के पाप में पड़ने की वजह से, और उनका पाप क्या था, बाइबल कहती है वो ऑल्टर्स जो देवी देवताओं के थे,
जो कुर्बान गाहें दूसरी कौमों के देवताओं की थी, वो उन पर अपनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे, उनकी पैरवी में चले गए। और मैं आपको बताऊं कि जब जब इस्राएलियों को ये रियलाइज होता कि हमारे गुनाह में पड़ने की वजह से खुदा ने दूसरी कौमों को हम पर इजाजत दी कि वो आए और हमें मारे और हमें लूट कर ले जाएं, बाइबल कहती तब वो खुदा के सामने अपने मसबे खड़े करते और अपनी दुआएं चढ़ाते खुदावन के सामने और शुक्रगुजारी और कुर्बानियां करते, और खुदा तब उनके ऑल्टर्स को देख कर उनके लिए किसी न किसी मसीहा को खड़ा करता ताकि उनकी डिलीवरेंस हो। यहां कज़ात 6 बाब की 6 वर्ष में लिखा है, 6ठा बाब उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है, सो इस्राएली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इस्राएल खुदावन से फरियाद करने लगे। यहां पर हमने पढ़ा कि मदियानी आते और उन्हें लूट कर ले जाते, उनकी फसलें बर्बाद कर देते, और वो दल के दल आते अपने ऊंटों अपने खैमों समेत। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि इस टाइम के अंदर इस्राएलियों की हालत कमजोर हो चुकी थी, वो फिजिकली माली एतबार से रूहानी एतबार से वो बहुत कमजोर हो चुके थे। और जब वो खुदा से दुआ करते, पिछले हमने वाक्या में ये पढ़ा कि खुदा ने 20 साल की जो उनकी गुलामी थी उसे छुटकारा देने के लिए दबूरा नबिया और बर्क को यूज किया। अब ये जो 7 वर्ष के लिए वो मदियानियों के यहां गुलाम हुए, बाइबल कहती है अब उन लोगों ने फिर दुआ करना शुरू की। जब दुआ करना शुरू की, खुदा ने उनकी दुआ पर कान लगाया और उनके पास एक मर्दे खुदा को भेजा। कज़ात 6 बाब की 8 वर्ष में लिखा है, तो खुदावन ने बनी इस्राएल के पास एक नबी को भेजा, उसने उनसे कहा, खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया, मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला, मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। ये सारा वो पैगाम है जो एक नबी ने आकर, बाइबल कहती है, इस्राएलियों को दिया। एक नबी खुदा की तरफ से इस्राएलियों के पास भेजा गया और उन मोजज़ात का जिक्र कराया गया जो खुदा ने उनके बीच में रहकर किए थे। 11वीं वर्ष में हम यहां पर यह पढ़ते हैं, खुदा ने एक शख्स से वहां पर कलाम किया ताकि वो इस्राएल का मसीहा बने। 11वीं वर्ष में लिखा है, फिर खुदावन का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युआस अबीजेरी का था बैठा, और उसका बेटा जदाऊन मैं के ककोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मैदानियों से छुपा रखे। खुदावन का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा। आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि ये इस्राएलियों की दुआओं का दूसरी बार खुदा जवाब देने जा रहा है। पहली बार बर्क को और दबूरा नबिया को खुदा ने खड़ा किया। अब जब 20 वर्ष की वो गुलामी के बाद बाइबल कहती छुटकारा हो गया, 40 वर्ष अमन में रहे, पर बाइबल कहती फिर वो पाप में पड़े। अब 7 वर्ष के लिए लिखा है वो मदियानियों के बाइबल कहती गुलाम हुए। अब जब उन्हें मार पड़ी, वो दुआ करने लगे, स्पिरिचुअल ऑल्टर्स खड़े किए। अब जाके खुदा ने जदाऊन को उनके लिए खड़ा किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, अगर 6 चैप्टर को हम बारीकी से और बड़े ध्यान से पढ़ें और उन सब चीजों को जो जदाऊन ने की हम अपने ऊपर लागू करें, हमें ब्लेस होने से कोई चीज रोक नहीं सकती। मैं आपको सच कहता हूं, हमें सक्सेसफुल होने से, हमें प्रॉस्पर होने से, हमें हर तरह से बढ़ने में कोई चीज रोक नहीं सकती। जो 6 चैप्टर के अंदर जदाऊन ने किया, अगर वो हम करने लगे तो, जैसे कि बाइबल कहती है उन्होंने यहोवा का ऑल्टर बनाया, तो खुदावन ने जदाऊन को मसीहा बनाकर उनके लिए खड़ा किया।
यहां पर मैं आपके सामने 6 बात की यहां पर 25 वर्ष में जिक्र पढ़ेंगे। यहां क्या लिखा है 6 बात की 25 वर्ष में। और उसी रात खुदावन ने उसे कहा, अपने बाप का जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 वर्ष का है, ले, और बाल के मस्बा को जो तेरे बाप का है ढा दे, और उसके पास की यसीरत को काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए इस घड़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक एक मस्बा बना, और उस दूसरे बैल को लेकर उस यसीरत की लकड़ी से जिसे तू काट डालेगा सोख्तनी कुर्बानी गुजरान। सब बोलिए आमीन। हम जदाऊन की लाइफ का मुतालिया करते हैं। जदाऊन को मसीहा बनने से पहले खुद अपनी लाइफ और अपने परिवार के लिए पहले खुदा ने कुछ करने को बोला, और ये एक बड़ा सख्त काम था जिसके लिए खुदा उसे बात कर रहा है। खुदा उसे ये बताना चाहता कि अगर तू डिलीवरर होना चाहता है, तू मसीहा बनना चाहता है, छुटकारा देने वाला बनना चाहता है, तो तुझे सबसे पहले क्या करना है? अपने फैमिली ऑल्टर्स को गिराना है। वो बाल देवता और उसका मस्बा जो तेरे बाप का है, खुदावन ने जदाऊन से कहा उसे गिरा दे, उसे काट डाल। हम यहां पर 26 वर्ष में पढ़ चुके हैं कि खुदावन ने कहा उसको गिरा के एक नया मस्बा जो मेरा मस्बा है वो बना। यकीन करिए कि बड़े कामों को करने से पहले खुदा आज भी हर एक क्रिश्चियन से यह तवक्को करता है, ये चाहता है कि सबसे पहले वो फाइट करे अपने फैमिली ऑल्टर्स से। वो ऑल्टर्स जो उसके पुरखों से चले आते हैं, वो कुर्बान गायें, वो मस्बे, वो वेदियां जो उसके बाप दादाओं से ट्रांसफर हुई उसकी लाइफ के अंदर, अगर वो उन्हें गिरा पाएगा तो कल वो बड़ी प्लानिंग जो डिवाइन प्लानिंग है वो उसका हिस्सा बन जाएगा। सोचिए, जदाऊन के ऊपर खुदा की तरफ से एक डिवाइन प्लानिंग आई, और क्या डिवाइन प्लानिंग है कि तू जबरदस्त सूरमा है, इसी जोर में जा और जाकर इसराइलियों को छुड़ा। और तब इसराइली बाइबल कहती है 7 वर्ष के लिए मद्यानियों के हां गुलाम हो चुके थे, और खुदावन ने कहा वो बड़ी डिलीवरेंस तेरे वसीले से होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि खुदावन ने सबसे पहले ये जाना कि डिलीवरेंस ये तब तक कर नहीं पाएगा जब तक इसका छुटकारा फैमिली अल्टर्स से ना हो जाए। आज जदाऊन के इस वाक्या में खुदा मुझे और आपको, हम में से कई एक ऐसे लोगों को समझाना चाहता है कि लाइफ में अगर बड़े काम करने हैं, लाइफ में बड़ी पोजीशन और बड़ी शोहरत और बड़ी दौलत या वो फिजिकल या स्पिरिचुअल चीजों को अपनी लाइफ में देखना है, तो वचन ये कहता है कि सबसे पहले हमें अपनी लाइफ को डिस्कनेक्ट करना है फैमिली अल्टर्स की पावर से। क्योंकि खुदा जानता है कि जदाऊन तब तक डिलीवरेंस नहीं कर पाएगा जब तक ये फैमिली अल्टर्स की पावर से अपने आप को आजाद ना करे। खुदावन ने कहा, यहां पर यह साफ लिखा है, उसी रात खुदावन ने उसे कहा कि तेरे बाप का जो बैल है वो ले, और दूसरा बैल जो 7 वर्ष का है, बाल के मस्बा को जो तेरे बाप का है ढा दे। अब सोचिए कि जदाऊन एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता है कि जिसका खुद का बाप, जिसका नाम योआस है, वो बाल देवता और उसके ऑल्टर को वो मानता है। बावजूद इसके कि वो इस्राएली है, बावजूद इसके कि उसका ताल्लुक यहोवा की कौम से है, बाइबल कहती है वो और देवी देवताओं के ऑल्टर्स की पैरवी में है।
और यहां हम ये पढ़ते कि खुदावन ने कहा गड़ी का वो उसके ऊपर मज़बा बना और वहां पर बैल को ज़बा करना। घड़ी का मतलब है एक छोटा किला। हो सकता है कि इस्राएलियों ने यह छोटा किला बनाया हो मदियानियों, अमालिकियों और अहले मशरिक से बचने के लिए, और जब वो आते हो तो ये दौड़ कर इन जगहों पर छुप जाते हो। हम यहां पर ये पढ़ते हैं खुदावन का जदाउन के लिए एक खास और वाज़ेह हुक्म है, और खुदा उसे परखना भी चाहता है कि क्या ये बड़े कामों को करने के लिए तैयार है। अगर ये तैयार है तो सबसे पहले इसे अपने फैमिली ऑल्टर को गिराना है। बाइबल कहती है खुदावन इसके लिए प्लान तो बहुत बड़ा रखता है, पर खुदा इससे कुछ चाहता भी है कि ये सबसे पहले अपने आप को फैमिली ऑल्टर की पावर से आजाद करे। अगर ये आजाद ना करेगा तो कामयाब होकर भी ये वापस आएगा और फिर फेल होगा। ब्लेस होकर भी ये फिर से गरीब होगा। सेम आज हमारी लाइफ के अंदर होता है। कई लोगों को आप लाइफ में देख भी चुके होंगे जो ब्लेस हुए आज फिर गरीब हैं, जो चंगे हुए आज फिर बीमार हैं, जो खुशहाल हुए आज फिर बदहाल हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ चंगाई पर है, बरकत पर है, कामयाबी पर है, खुशहाली पर है, और इस चीज पर ध्यान नहीं कि हम अपने आप को सबसे पहले फैमिली ऑल्टर की पावर से आजाद करें। क्यों आजाद करें? इसलिए कि जो चीजें हमारे लिए खुदा ने ठहराई हुई है, अगर वो हमें मिल भी जाएं और हमने अपने आप को आजाद नहीं किया फैमिली ऑल्टर की पावर से, तो वो चीजें फिर से हमें वापस वहीं पर खींचती के जहां से हम कभी निकले थे। शायद बीमारी से निकले हो, शायद कर्जों से निकले हो, भांजपन से निकले हो, और भी किसी बड़े फेलियर से निकले हो। तो याद रखिए, हम क्रिश्चियन होने के बावजूद, हम तौबा करने के बावजूद, बपतिस्मा पा लेने के बावजूद, अगर फेलियर हैं, अगर परेशान हैं, बीमार हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इस 6 चैप्टर के अंदर जो जदाउन ने किया वो आज हमें करने की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब जदाउन अपने फैमिली ऑल्टर को गिरा देगा तो इस्राएलियों को छुटकारा देने के लिए से आसानी होगी। हमेशा वो आदमी दूसरों के लिए बरकत का बायस रहता है जिसने खुद अपने ऑल्टर्स को गिराया है, फैमिली ऑल्टर्स की पावर को गिराया है। हमेशा वो दूसरों के लिए शिफा का बायस रहता है, और जिनकी लाइफ के अंदर शैतानी या डेविलिश ऑल्टर्स की पावर काम कर रही होती है, याद रखिएगा, हमेशा वो पावर उनके जीवनों को छोड़ के जाती है। अगर एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में ऑल्टर्स को गिराया है, चाहे वो फैमिली ऑल्टर्स हो या चाहे वो डेविलिश ऑल्टर्स हो, ले हैंड करने से, डिक्लेरेशन से, कमांड करने से दूसरों के लिए वो डिलीवरेंस का, वो हीलिंग का, वो बरकत का बायस रहता है। इसलिए खुदा जदाउन के लिए यह चाहता है कि कल जब जदाउन इस्राएलियों के लिए ये ऐलान करे कि मैं तुम्हारा मसीहा बन के आया हूं और यहोवा खुदा मेरे वसीले से तुम्हें मदियानियों के हाथ से छुड़ाएगा, तो कोई भी ताकत इसे वापस खींच ना पाए। इसलिए खुदा जदाउन से यह चाहता है कि वो सबसे पहले अपने बाप के मसबा को और बाल देवता को काट डाले और इन चीजों को निकाल डाले। जदाउन ये बात जानता था कि जो काम खुदावन उसे चाहता है वो आसान तो नहीं, पर अगर वो कर पाएगा तो खुदा को इससे खुशी होगी।
और ना सिर्फ खुदा को इससे खुशी होगी बल्कि जदाऊन इसके वसीले से लोगों के लिए ज्यादा मोतबर और ज्यादा मुअस्सर साबित होगा। इसलिए याद रखिए, जब खुदा हमसे खुश है, जब खुदा हमसे राजी है, तो यकीनन याद रखिए बरकत हमसे राजी है और सरफराजी हमसे राजी है। हर वो चीज जो हम सोच के बैठे हैं वो हमें तलाश नहीं करनी पड़ेगी, ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो हमारी सोच से पहले हमारे साथ जुड़ी होगी, क्योंकि जब खुदा की फेवर हमारे साथ है तो कुछ भी हमसे दूर नहीं रह सकता। आमीन। सो जदाऊन का बाप, मैंने कहा हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि वो बाल देवता का सरपरस्त था, उस मजबे का वो सरपरस्त था। लेकिन जब जदाऊन ने, बाइबल कहती है, रात को जाकर देवता को काट डाला, ये सीरत को काट डाला और कुर्बानगाह को गिरा दिया, और जब लोग सुबह आए तो लोगों ने पूछा ये किसने किया, और तब जदाऊन का नाम लिया गया कि ये जदाऊन ने किया। और मैं आपको बताऊं, ये युवास जो कभी बाल देवता के कुर्बानगाह का सरपरस्त बना बैठा था, अब जब उसे ये पता चला कि जदाऊन ने ये सब किया, बाइबल कहती है वो जदाऊन का सरपरस्त बन गया और जदाऊन की तरफ से होकर उन सब लोगों से वो लड़ने लगा, बहसो तकरार करने लगा कि क्या तुम अपने देवता के खुदा हो, या क्या तुम अपने देवता के लिए लड़ोगे, या तुम्हारा देवता तुम्हारे लिए लड़ेगा। और यकीन करिए कि ये जो रेवलेशन युवास पर आया कि अगर तुम्हारा देवता खुदा ही है तो क्या वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा? अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे तो फिर तो वो खुदा बनता है, पर अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करो तो फिर वो तुम्हारा खुदा नहीं बनता। इसलिए उसने कहा अगर जदाऊन ने उसका मजबा गिराया है तो बाल देवता आप इससे लड़े। और ये बात लोगों को समझ आई। यहां पर मैं आपको बताऊं, 27 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं कि जदाऊन अपने 10 आदमियों को साथ लेकर गया, और बाइबल ये साफ कहती कि ये काम वो दिन को ना कर सका क्योंकि उसे पता था कि लोग उसे करने ना देंगे, और ये काम उसने छुप कर रात को किया और 10 जवानों को साथ ले जाकर, बाइबल कहती है जो कुछ खुदा ने उसे कहा था हूबहू उसने वैसा ही किया। इसलिए फैमिली अल्टर की पावर हमेशा रात की दुआओं से डिस्ट्रॉय होती है। फैमिली अल्टर की पावर, मैंने कहा, हम जो रात के पिछले पहरों में जाग कर उठकर दुआ करते हैं, वो तासीरें, वो ताकतें, वो अल्टर्स की पावर, मैंने कहा हमारी बिजनेस, हमारी जॉब, हमारा फाइनेंस, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी लाइफ का हर पहलू उन चीजों से आजाद होता है क्योंकि हमने जदाऊन के जैसे अगर स्टेप लिया तो। इसलिए जदाऊन ने यह सिखाया है कि अगर तुम्हें इन चीजों को नेस्तो नाबूद करना है तो तुम्हें रात के पिछले पहरों में उठकर यह करना पड़ेगा। आज हमें हमारी लाइफ में ऐसे जिंदा चर्च की जरूरत है। आज हमें हमारी लाइफ में एक ऐसे ममसूक की जरूरत है जिसका कुछ भी फेक ना हो। आज हमें याद रखिए इन चीजों से लड़ने और आजाद होने के लिए ऐसे कलाम की जरूरत है जो हमें हेल्प दे और इन चीजों को हम पर जाहिर करे। अगर आप जिंदा चर्च के साथ जुड़े हो, अगर आप एक रियल मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़े हो और आप तक अगर ये सामर्थी कलाम, पावरफुल कलाम पूरी सच्चाई और सदाकत से पहुंचता है, तो मैं आपको सच कहता हूं फिर कोई भी चीज आपको, आपके परिवार को आजाद होने से रोक नहीं सकती। इसलिए शैतान हत्तुल मका ये कोशिश करता है कि कोई आदमी अगर फैमिली अल्टर्स की पावर के भेद को जान गया तो उसे कभी सामर्थी चर्च ना मिले, उसे कभी कलाम की सच्चाई और सदाकत पावरफुल ना मिले, वो कभी भी किसी रियल मैन ऑफ गॉड के साथ वक्त ना गुजार पाए। शैतान, याद रखिए,
हजारों साल का वो तजर्बा रखता है। वो जानता है हमें कैसे वो जानता है कि उसने कैसे हमें रोकना है। लेकिन अगर हम छूटना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं, तो 3 चीजें के मैंने आपसे कहा, हमें हमारी लाइफ के लिए रियल वचन चाहिए जो सच्चाई और सदाकत से भरा हो। और मैंने कहा एक ऐसा जिंदा चर्च चाहिए, और मैंने कहा ऐसा मैन ऑफ गॉड चाहिए जो हमसे बगैर चापलूसी किए, बगैर मीठी बातें किए, हमसे सख्त और सच्चाई की बातें करे। इसलिए शैतान हमारी लाइफ में, याद रखिए, काम करता है। और हम अगर ये चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ से जाए, वो असर, वो जो वंशों का, जो नस्लों का जो सिलसिला है, वो कर्ज में, बीमारी की शक्ल में, कर्जों की शक्ल में कहे, अगर वो चीजें हमें छोड़कर जाए, तो इन 3 चीजों पर अपनी लाइफ में जरूर ध्यान रखिए। खुदावन ने जदाऊन से कहा अपने फैमिली ऑल्टर को गिरा दे और मेरे ऑल्टर को बना। और बाइबल कहती है सेम जदाऊन ने ऐसा ही किया। बाइबल कहती है अपने बाप के देवता को, जो बाल था, उसे गिराया। उसके आगे जो कुर्बान गाह थी, जो उस देवता की थी, उसने उसे भी तोड़ दिया। और यह सीरत जो वहां पर इस देवता की खूबसूरती के लिए थी, बाइबल कहती है उसकी लकड़ी को खुदावन ने कहा ले और मेरे मज़बा के लिए उसे लिखा है इस्तेमाल कर। और खुदावन ने कहा मेरी कुर्बान गाह जो तू बनाएगा उसे वहां पर ईंधन का काम देने के लिए, उसे जलाने के लिए इस्तेमाल करना। आमीन। आज बड़ा सवाल ये नहीं कि आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहां से, प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये बड़ा सवाल नहीं है। बल्कि बड़ा सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम्स का इखराज कहां से है, ये कहां से जारी हो रही है, ये कहां से आ रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि खुदा जानता था इस्राएल अगर आज 7 साल के लिए मद्यानियों के हाथों में गुलामी के लिए चली गई, या फिर इस्राएली 20 वर्षों के लिए केनानियों के हाथ गुलामी के लिए चली गई, तो प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है। असल जानना जरूरी यह है कि वो प्रॉब्लम आई कहां से। तो इनके बीच में प्रॉब्लम आई, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, उनकी बुराई की वजह से। और बुराई की वजह से वो कौमें जो कभी इनसे डरती थी, आज वो इन पर चढ़ आई और इन्हें मारा उन्होंने, और बाइबल कहती है गुलाम कर लिया। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हमें अपनी जिंदगी में यह जानने की जरूरत है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहां से आ रही हैं। प्रॉब्लम्स होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी लाइफ में कोई ना कोई दुख क्यों ना हो। दुख तो होगा, पर याद रखिए अगर यह पता चल जाए कि उनका सिलसिला कहां से मेरी लाइफ के साथ जुड़ा है, वो कहां से आ रही है, रखना बंद करना जरूरी है। याद रखो जब भी नहरें टूटती हैं, सैलाब आते हैं, तो उनको रोकने के लिए बंद आगे लगाए जाते हैं। हमें यह जानना है कि ये सैलाब जो बीमारियों के आ रखे हैं, जो गुर्बत और कर्जों के आ रखे हैं, इनका इखराज कहां से और कहां से रखना हुआ, कौन सा ऐसा दरवाजा खुला रह गया। और यकीन करिए अगर वहां पर हम बंद लगाएंगे, उसे फिल करेंगे, उस दरवाजे को बंद करेंगे, उन चीजों का आना बंद हो जाएगा। और खुदा जदाऊन को यही कह रहा है कि तेरे परिवार के बीच में ये जो फैमिली ऑल्टर है, ये जब तक गिर नहीं जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, वो प्लान जो मैंने तेरी लाइफ के ऊपर रखा है वो शुरू नहीं होगा, वो रुका रहेगा। सेम याद रखिए आज हमारी लाइफ के ऊपर खुदा की बहुत बड़ी बरकतें और बहुत बड़े बड़े मंसूबे रुके पड़े गए। उसकी वजह यह है कि अभी भी लोग देवी देवताओं के चक्रों से नहीं निकले, अभी भी लोग पीरों फकीरों के चक्रों से नहीं निकले, अभी भी जादू मंत्र के चक्कर से नहीं निकले। अगर ये चीजें हमारी लाइफ के साथ जुड़ी रहेंगी
याद रखो, हम कभी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे, और वो मंजिल जो यहोवा खुदा ने हमारे लिए ठहराई है। इसलिए अगर आपके खानदान में नस्लों से भांजपन चला आता है और आप शादी करने वाले हो, तो ये वो सिलसिला है जिसके खिलाफ आपको स्टैंड लेना है। और फिर आप कमर कसो, रात भर जाग कर दुआ करने के लिए, ताकि वो कर्ज आगे ट्रांसफर ना हो, ताकि वो फैमिली ऑल्टर, वो ऑल्टर जो बीमारी की शक्ल में, भांजपन की शक्ल में है, वो आपके अंदर ना आए। और मैंने कहा, अगर आप बिजनेस करने वाले हो और आपको यह पता चल जाए कि आपके आबाओ अजदाद के अंदर बड़े लेवल का फेलियर था, तो फिर कमर कस लो, रात भर दुआ करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, क्योंकि वो ऑल्टर्स, मैंने कहा, वो आगे नस्लों में ट्रांसफर होते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में काम ना करें, हमें फिर स्टैंड लेना है, और दुआ और फास्टिंग से हम उन चीजों को रोक सकते हैं। क्योंकि पावर वर्सेस पावर और ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर, वो ऑल्टर अगर हम में, हमारी लाइफ के अंदर ना आए, और वो पावर अगर हमारा घेराव ना करें, फिर हमें अपनी पावर को, हमें अपने ऑल्टर्स को खड़ा करना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज समाज में ऐसे लोगों को आप देखोगे जो अच्छे भले होंगे और खूबसूरत और पैसे वाले होंगे, लेकिन अपने फैमिली ऑल्टर्स की पावर के हाथों वो शर्मिंदगी में, वो बीमारियों में, वो नशों में, वो कर्जों में और भी ऐसे बदहाली में वो होंगे। हालांकि वो अच्छी चीजों के लिए डिजर्व करते हैं, हालांकि वो बड़ी चीजों के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, डिजर्व करना काफी नहीं है। डिजर्व करना काफी नहीं, क्योंकि लाइफ हमें वो, मैंने कहा, लाइफ हमें वो नहीं देती जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं। लाइफ हमें वो देती है जिसके लिए हम फाइट करते हैं। इसलिए ऐसे लोग बोलेंगे, मैं एक अच्छी फैमिली से हूं, मैं फेलियर डिजर्व नहीं करता। मैं एक अमीर फैमिली से हूं, मैं शर्मिंदगी डिजर्व नहीं करता। मैं एक ईमानदार फैमिली से हूं, मैं बीमारी डिजर्व नहीं करता। पर यहां पर मैं आपको बताऊं कि डिजर्व करना उन चीजों को हमारी लाइफ में नहीं लाता, बल्कि फाइट करना उन चीजों को हमारी लाइफ में लाता है। अगर हम डिजर्व करते हैं अच्छी चीजों के लिए, तो याद रखना, फाइट नहीं करते तो फैमिली ऑल्टर्स की पावर हमें उन चीजों से जो खुदा ने या फिर हमने खुद प्लान की है, वो हमारी लाइफ में वो नहीं आने देंगी। वो ताकतें जो हमारी नस्लों से हमें देख रही हैं। याद रखो, हर एक घराने के ऊपर एक पैटर्न है जो उसे पुरखों से मिला है। हर एक परिवार के ऊपर एक, मैंने कहा, सेटिंग है जो नस्लों से चली आती है। हर एक परिवार के ऊपर एक पावर है जो देखती है उसे। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पुरखों के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, अगर हम चाहते हैं जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद ने लाइफ जी, हम वैसे ना जिए, तो याद रखो, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। जो उन्होंने किया वो हम ना करें। हो सकता है वो नशों में पड़े हो सकता है वो जुए, शराब और लड़कियों के चक्करों में या और बुराई की चक्करों में हो, और इन्हीं आदतों से वो अपनी सारी जिंदगी निकल ही ना पाए। और अगर हम भी उन्हीं के जैसे जिएंगे तो रिजल्ट फिर उन्हीं के जैसा होगा, जो उनका निकला वो ही हमारा होगा। इसलिए याद रखिएगा, लाइफ विक्टिम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो फाइटर्स के लिए है, ताकि वो विक्टर बने। अगर हम विक्टिम हैं तो याद रखना, फिर लाइफ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि लाइफ, मैंने कहा, फाइटर्स के लिए है। वो जो लड़ते हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी स्टोरी को बदलने के लिए।
क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कुछ लड़ के बदलना पड़ता है। हालेलुया। सो आज के लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं किसी बाहर मुल्क में होता तो शायद मैं बीमार ना होता, या शायद मैं किसी और कंट्री में, मैं यूके में होता, मैं अमेरिका या कनाडा में कहीं भी होता, तो जो यहां पर फेलियर मैंने देखा, अनसक्सेस मैंने देखी, या और तरह की डिप्रेशन को मैंने देखा, या डिस्ट्रक्शन को देखा, शायद मैं वहां पर वो ना मैं देखता। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर एक शख्स का मुतालिया करो जिसका नाम साउल था, बाइबल कहती है बावजूद उसके कि उसके नौकर चाकर थे, बावजूद इसके कि बड़ा नाम था उसका, बड़ा पैसा है उसके पास, बावजूद इसके एक बड़ा आलीशान महल है उसके पास, बावजूद इसके कि आला तरीन बेडरूम है उसका, लेकिन बाइबल ये कहती है वो जब भी अपने बेडरूम में जाता है वो सो नहीं पाता, क्योंकि घबराता है, बेचैन है, शैतानी ताकतें उसे घबराती हैं, सुख शांति वो ढूंढता है पर सुख शांति उसकी लाइफ में नहीं है। शायद मेरे जैसा, आपके जैसा कोई भी साउल को देखे और बोले, वाह साउल क्या तेरी लाइफ है, तू जो मुंह से निकालता है आला तरीन खाने तेरे लिए, लजीज खाने तेरे लिए आ जाते हैं, तेरी खिदमत के लिए नौकर चाकर के हैं, और इतनी बड़ी तेरी शान शौकत है। लेकिन अगर पर्सनली साउल को देखो, वो हर वक्त बेचैन है, घबराता है। इसलिए रेस्ट के लिए जगह मायने नहीं करती, रेस्ट के लिए उन पावर से आजाद होना जरूरी है, रेस्ट के लिए, सुख शांति के लिए, रियल रिजॉयस के लिए। मैंने कहा प्लेस मायने नहीं करता, मायने करता है हम उन शैतानी चीजों से आजाद हैं, हम फैमिली ऑल्टर की पावर से आजाद हैं, हम शैतानी सेटिंग से आजाद हैं, हमने अपनी लाइफ के ऊपर से क्या उस पैटर्न को डिस्ट्रॉय किया है कि नहीं किया। बाइबल कहती है यही प्लान खुदा जदाउन को दे रहा है, ऐ जदाउन मैं तुझसे बड़े काम लेने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी फैमिली के अंदर कुछ करना है, और वो देवता जो तेरे बाप ने बनाया है, और वो मज़बा जो तेरे बाप के देवता का है, उसे तू गिरा दे, तोड़ दे, और वहां पर जो किला है छोटा, वहां पर मेरे लिए एक मज़बा बना। और बाइबल कहती है सेम जदाउन ने ऐसा ही किया। आज अगर आप अपनी लाइफ में प्रेयर ऑल्टर को, मैंने कहा होलीनेस के ऑल्टर को, बोने के ऑल्टर को, खुदा के साथ चलने के ऑल्टर को, हर तरह के स्पिरिचुअल ऑल्टर्स को खड़ा करने के लिए तैयार हो, तो फिर आप अपनी लाइफ में, मैं ये कहता हूं, उन चीजों को देखने के लिए भी तैयार होवोगे जो खुदा आपके लिए प्लान करके बैठा है। हालेलुया। इसलिए हम अपनी लाइफ में पाप में होने की वजह से, याद रखिए, पावरलेस होते हैं। हमारी लाइफ में जब जब पाप का अटैक होगा हम पावरलेस रहेंगे। और यहां पर मैं आपको बताऊं, क्या ये ऑल्टर्स वेट करते हैं कि हम कब पावरलेस होंगे और ये हम पर अटैक करेंगे? ऐसा नहीं होता। ये ऑल्टर्स जानते हैं कि हमारी लाइफ का सीक्रेट क्या है हमारी कमजोरी, और याद रखो ये हमें हमारी पावर से निकालने के लिए, हमें पावरलेस करने के लिए ऐसा प्लान करते हैं ताकि हम पाप में पड़ जाएं, और जब हम पाप में पड़ेंगे हम अपनी पावर को लेस करेंगे, हम अपने विजडम को खोएंगे, हम सामर्थ को खोएंगे, अनॉइंटिंग को खोएंगे। इसलिए याद रखो, ऑल्टर्स वेट नहीं करते कि कब हम पाप में पड़ेंगे तो वो हम पर अटैक करेगा। वो हमें, मैं कह रहा हूं कि मसा से निकालने के लिए, वो ताकत और पावर से निकालने के लिए हमें प्लान करते हैं। सेम बिल्कुल ऐसी जैसे शेर एक झुंड के ऊपर धाड़ता है, और क्या होता है जब वो झुंड उसके आगे लग के दौड़ता है तो वहां से वो एक जानवर को खदेड़ लेता है और बस फिर उस पर अटैक करता है और उसी को वो अपना भोजन मानकर खाता है। आप देखोगे मगरमच्छ हमेशा जब भी
खाता है, किसी जानवर को अटैक करता है, शिकार करता है, वो उसे पकड़ के पानी में खींचता है क्योंकि असल जगह वो है उसकी। सेम ऐसे ही मैं कह रहा हूं, हमारी लाइफ के साथ शैतान करता है। वो मजबे हमें पाप में, मैंने कहा वो ऑल्टर्स जो डेविलिश ऑल्टर्स हैं, जो फैमिली ऑल्टर्स हैं, वो हमें खुदा की हजूरी से निकालने के लिए, मैंने कहा प्लान करते गए पाप में डालने के लिए, ताकि हमें बाद में उन खताओं का और उस पाप में पड़ने का खमियाजा भुगतना पड़े। सो जो कुछ शैतान हमारे बाप दादाओं के साथ करता आया, अगर वो सब हमारे साथ वही कुछ वो करना चाहता है, तो उसे बस एक कमजोरी चाहिए, उसे बस हमारा एक झूठ चाहिए, हमारा एक खुला हुआ दरवाजा उसे चाहिए, हमारी लाइफ में उसे कोई एक रखना चाहिए जहां से वो हमारी लाइफ के अंदर एंटर करे और अपनी बुरी प्लानिंग को वो हमारी लाइफ में शुरू करे। आप देखते गए, हम सोने से पहले अपने घर की सारी कुंडियां चेक करते गए ताकि रात को हमारे सोते में कहीं चोर ना आ जाए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का भी रोज आप उसकी भी हाथाबंदी करिए, आप उस पर भी ध्यान करिए और यहां ये ध्यान करिए कि कौन सा रखना है मेरी लाइफ में जहां से पाप एंटर ना करे, जहां से डेविल एंटर ना करे। उस रखने को फिल करिए। अगर वो बुरी आदत है उसे छोड़िए, अगर वो कोई और कमजोरी है उसे अपनी लाइफ से निकालिए। इसलिए ये करना इस बात का सबूत रहता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कितने केयरफुल हैं। सो बाइबल कहती है जदाऊ ने अपने बाप के देवता के ऑल्टर को गिरा दिया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस हमसे तवक्को करती है, खुदा आपसे, आपके घरानों से ये तवक्को करता है, क्योंकि मैंने कहा ऑल्टर वर्सेस ऑल्टर और पावर वर्सेस पावर, और वो ऑल्टर जो आपने खड़ा किया वो डेविल के ऑल्टर से लड़ेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा, सेम जैसे जदाऊन ने किया। हम बाइबल के अंदर एक और शख्स का यहां पर जिक्र पढ़ते हैं, पहला सलातीन और उसका 15वां बाब, और हम उसकी 11वीं वर्ष से देखेंगे। पहला सलातीन है, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं वर्ष में एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम आसा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, पहला सलातीन उसका 15वां बाब और हम उसकी पढ़ेंगे यहां पर 11वीं वर्ष में लिखा है, और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया और उन सब बुतों को जो उनके उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया। यहां हम बाइबल के अंदर एक शख्स का जिक्र पढ़ते हैं, ये यहूदा का बादशाह था जिसका नाम आसा हमने पढ़ा। आसा, बाइबल कहती है अपने बाप के मरने के बाद जब इसने सल्तनत को संभाला, बादशाहत को संभाला, इस आदमी ने 2 बड़े काम किए। क्या बड़े काम किए? कलाम ये कहता है उसने लूतियों को अपने मुल्क से निकाल दिया, और फिर ये लिखा है कि फैमिली ऑल्टर्स को उसने गिरा दिया। याद रखिए, ठीक काम वो नहीं होता जो हमारी नजर में ठीक है, ठीक काम वो होता है जो यहोवा खुदा की नजर में ठीक है। यहां पर हमने 11वीं वर्ष में पढ़ा, आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदा की नजर में ठीक था। इसलिए मैंने कहा हमेशा वो काम ठीक रहता है जो खुदा की नजर में ठीक है। ऐसे तो नशई भी बोलेंगे, ऐसे तो पाप करने वाले भी बोलेंगे कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, लेकिन अगर ठीक कामों को परखना है तो उन्हें खुदा की नजर से परखना है। सो आसा बादशाह का जमाना, हम बाइबल से ये पढ़ते कि वो इसराइलियों की सलाहकारी का जमाना था, क्योंकि उसने इसराइलियों के बीच में 2 बड़े काम किए थे, और ये काम उससे पहले उनके बीच में चले आते थे। इसने आकर उनका विरोध किया, मुखालफत की और उन्हें अपने अंदर से निकाला। पहला काम बाइबल कहते उसने लूतियों को निकाल दिया। लूतियों का मतलब यह है
कि उन मर्दों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो खिलाफे फितरत दूसरे मर्दों से जिनसी तल्लक बनाते हैं, जिन्हें नए अहदनामे के अंदर लोंडेबाज कहा गया। बाइबल कहती है मर्द मर्द से रुसवाई का काम ना करे क्योंकि यह मकरूह काम है। और सोचो, इस्राएलियों के बीच में इससे पहले यह काम हो रहा था, और जब आसा बादशाह बादशाही संभालने के लिए खड़ा हुआ, वचन कहता है उसने इसका विरोध किया, और लिखा है उसने लूतियों को मतलब लोंडेबाजों को अपने मुल्क से निकाल दिया। दूसरा काम उसने सबसे बड़ा यह किया कि फैमिली आल्टर्स को गिरा दिया। जो बुत उसके बाप दादा ने बनाए थे, लिखा है उनको इसने अपनी लाइफ से और इस्राएलियों के बीच से उसने दूर किया। ये यहूदा का जबरदस्त बादशाह था, और उन 5 बादशाहों में इसका जिक्र आता है जो खुदा तरसी में और खुदा परस्ती में चलते रहे। उनमें से ये एक बादशाह था। हम यहां पर इसकी 13वीं वर्ष में पढ़ेंगे, क्या लिखा है 13वीं वर्ष में, और उसने अपनी मां मक्का को भी मलका के रुतबा से उतार दिया था, क्योंकि उसने एक यसीरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया था। सो आसा ने उसके बुत को काट डाला और वादिये कद्रून में उसे जला दिया। हम जदाउन के बाप का मजबा पढ़ते गए, हम आसा बादशाह की मां मक्का का भी एक मजबा और उसके भी एक देवता का जिक्र पढ़ते गए। और बाइबल कहती है जदाउन को जो बुत परस्ती मिल रही थी उसके बाप की तरफ से थी। अब आसा, हम बाइबल से ये पढ़ते कि इसकी फैमिली लाइफ के अंदर जो डेविलिश ऑल्टर्स थे वो इसकी मां की वजह से थे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ लिखा है उसने अपनी मां को मलका के रुतबे से उतार दिया, क्योंकि वो बुत परस्त थी, वो बुतों को मानने वाली है और बुतों के मजहबों के ऊपर कुर्बानियां चढ़ाने वाली है। और बाइबल कहती है उसने उसे गिरा दिया और अपनी मां को उस रुतबे से उतार दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं ये 2 किरदार हैं, एक जदाउन का जिसका बाप डेविलिश ऑल्टर्स को मानता है, और दूसरा आसा बादशाह की मां, वो भी डेविलिश ऑल्टर्स को मानती है। इसका मतलब है अगर आपकी लाइफ में ये ऑल्टर्स काम कर रहे हैं आपके बाप की वजह से, तो तब भी जदाउन आपके सामने है। अगर आपकी फैमिली लाइफ में ये सोचते हो कि आपका बाप तो सही चल रहा है खुदा के साथ, पर आपकी मां की वजह से ये डेविलिश ऑल्टर्स और फैमिली ऑल्टर्स की पावर काम कर रखी है, तो याद रखिए फिर आसा बादशाह की जैसे आपको स्टैंड लेना है, क्योंकि जदाउन ने स्टैंड लिया, अपने बाप के ऑल्टर को गिरा दिया। आसा बादशाह ने स्टैंड लिया, अपनी मां को, लिखा है उसने उतार दिया मलका के रुतबे से, और लिखा है उस यसीरत को काट डाला। आज ये 2 ऐसे किरदार हैं जो बाइबल से हमें ये सिखाते हैं कि खुदा हमसे ये चाहता है हम बड़े कामों को करने से पहले, हम ब्लेसिंग्स की शुरुआत करने से पहले, हम बड़ी सोचों को सोचने से पहले अपनी फैमिली लाइफ का मुतालिया करें, स्टडी करें कि मेरे घराने में कहां से पाप एंटर कर रहा है, कहां से बुत परस्ती आ रही है, कहां से गुनाह और कहां से ये बीमारी आ रही है। और जब हम तशखीस करेंगे, उन चीजों का मुतालिया करेंगे, तो फिर ये समझ आएगी कि ये रखना है, मुझे इसको फिल करना है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है जदाउन सच में इस्राएलियों को उसने छुड़ाया, लेकिन बड़े कामों को करने से पहले खुदा ने कहा कि तुझे
इस ऑल्टर को गिराना है जो तेरे बाप की तरफ से कहे। आसा की लाइफ को मैंने मुख्तसर आपसे बयान किया, लेकिन अगर इसको यहां सलातीन की आगे चैप्टर्स के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि आसा बादशाह ने कैसे ईमानदार लोगों की वो नींव बना, क्योंकि इससे बाद में जो बच्चे आए उनमें से भी कई है किसी के जैसे नंबर गुजरे, रास्तबाज गुजरे। बाइबल कहती है आसा ने भी स्टैंड लिया और लिखा है लोंडेबाजों को अपने मुल्क से निकाल दिया और अपनी मां को बाइबल कहती है रुतबे से उतार दिया और लिखा है उस यसीरत को काट डाला। सो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचकर ये चाहते हैं कि वापस ना आए। हम अपनी लाइफ में ठहराव चाहते हैं, चीजों को परमानेंट चाहते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले जदाउन के जैसे मैंने कहा फैमिली ऑल्टर्स के खिलाफ स्टैंड लेना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि इस्राएलियों ने जब जब बाइबल कहती है दूसरे देवी देवताओं को माना, उनकी कुर्बानगाहों को बनाया, खुदा ने उन्हें बाइबल कहती है उजड़ने दिया, बीमार होने दिया, गरीब होने दिया, तंगी में जाने दिया। अगर हम चाहते हैं खुदा हमारे लिए लड़े, खुदा हमें प्रोटेक्ट करे, खुदा डिफेंड करे हमें, खुदा हमारी सुरक्षा हमारी बने, तो याद रखो फिर हमें उसी तरह से चलना है जैसे खुदा हमसे तवक्को करता है। आमीन। आज के इस मैसेज के वसीले से खुदावंद हमें बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और मैं खुदा का खादम होने के नाते आपके लिए, आपके घरानों के लिए बरकत चाहूंगा। है आसमानी बाप, तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो जीसस क्राइस्ट, आज के सच्चे वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है। हम खुदावंद ये चाहते हैं कि ये मैसेज जो तूने हम सबसे किया है खुदावंद हमारी डिलीवरेंस इसके साथ हो, हमारी बरकत इसके साथ हो, और खुदावंद सच में जो जदाउन ने किया, जो आसा ने किया, वो हम कर पाए और अपने फैमिली ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय करें यीशु मसीह के जलाली कादर नाम से। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आज के मैसेज के वसीले से बरकत हासिल हो, और खुदा ने चाहा तो हम इस टॉपिक को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि इसके कई एक हिस्से हैं और नेक्स्ट भी हम इसी ऑल्टर पर ही बात करेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।